Best friend forever. 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 A very good evening, everyone. I'm Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to our show Best Friends Forever. जैसा कि हम हमेशा हर एस्पेक्ट आपके सामने लेके आते रहते हैं पेट लविंग का एंड पेट ओनरशिप का, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे अडॉप्शंस, ट्रेनिंग एज वेल एज द वेल बीइंग ऑफ द वेरी पेट दैट वी हैव. तो स्मृति, कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे को डिस्कस करनी है और हमारे श्रोताओं के साथ में आगे हम चाहेंगे कि वो हमारे से पूछे भी. तो आप बताइए कि अडॉप्शंस के बारे में आपका क्या व्यू है? संजीव, जब बात होती है पेट्स की, अडॉप्शन की, ट्रेनिंग की, उनकी बेहतर देखभाल की, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे जहन में आता है वो होता है डोमेस्टिकेशन. संजीव, आखिरकार ये डोमेस्टिकेशन शुरू कब से हुआ? कई हजारों साल पहले कहा जाता है जब हम खाने की तलाश में जंगलों में गए तो हमारा सामना हुआ वुल्व से, और वुल्व से इवॉल्व हुए ये डॉग्स जिनको हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. कहा जाता है कि डॉग सबसे पहली स्पीशीज और सबसे बड़े कार्निवोर हैं जिनको ह्यूमन रेस ने डोमेस्टिकेट किया. ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग पहलुओं पर हम बात करेंगे, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे. हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जो मदद करेंगे हमें तमाम चीज़ों के बारे में बेहतर विचार डेवलप करने में. आइए आपकी हम मुलाकात कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर संतोष कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है. डॉक्टर संतोष कुमार वेटनरी डॉक्टर हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमृतिका, ये एनिमल वर्कर हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और हमारे दर्शकों से हमारा ये अनुरोध है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भी सवाल हों आपके पेट से जुड़े, हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे एक्सपर्ट से ये सवाल अपने पूछे. हमारा फ़ोन नंबर है 0112309752. इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए. संजीव, आगे बढ़ने से पहले एक मुलाकात करवा देते हैं हमारे एक और ख़ास दोस्त से, मास्टर शेरू सिंह उनका नाम है. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मंच पर उनको भी लाया जाए. बहुत इंटरेस्टिंग संजीव. मास्टर शेरू सिंह, ही इज़ एन अडॉप्टेड पेट आई गेस, एंड अमृतिका जी से हम बात भी करेंगे. तो such a beautiful little four-legged friend over here. Thank you so much. ये आपके पास पेट जो आए, ये कैसे आए आपके पास? ये एक्चुअली सड़क पे मिला था हमें, थोड़ा सा बीमार था उस वक्त, तो हमने इसका इलाज कराया. He is now looking for a home. Oh, brilliant, brilliant. So you've been working in this particular field since long. काफ़ी समय से आप काम करते आए हैं, and I'm sure शेरू को बहुत ही जल्द एक अच्छा काफ़ी आपने अच्छा स्कार्फ भी बना रखा है. लेकिन आपका काम जो इस पर्टिकुलर फील्ड में रहा है काफ़ी दशकों से रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए. वेल, बेसिकली रिहैबिलिटेशन ऑफ पेट्स का रहा है जी. वेयर वी पिक अप डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट एंड ट्राई एंड फाइंड देम होम्स, या जो अबैंडन हो जाते हैं या लोग खरीद के उसके बाद अडॉप्ट मतलब नहीं रख सकते and they want to give them up. Right. तो उनको हम घर ढूंढ के देते हैं. राइट. डॉक्टर साहब, अडॉप्शंस के रिलेशन में कई बार कई इश्यूज आपके पास जैसे आते होंगे कि जानकारी नहीं थी लेकिन पेट ले लिया. आई एम श्योर अमृतिका जी भी नॉलेज पास ऑन जरूर करते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि और सोर्सेज से पेट्स लेके आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है. तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस, आपको यूनिक प्रॉब्लम्स कौन लेके कैसे आपके पास आते हैं? नहीं, सबसे मेन चीज़ है कि जो आपको पेट अडॉप्शन करना है तो थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हमारे फैमिली हाउस कितना है, हमारे उसकी लुक आफ्टर कौन करेगा, केयर कौन करेगा, कितना स्पेस है हमारे पास. उन सारी चीज़ों को एक बार पहले होमवर्क कर लें और फिर हम उसको पेट अडॉप्शन पे जाएं तो वो एक सही दिशा में होगा. अच्छा, Then we can डॉक्टर take care in better way. एक और सवाल था जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये बात बताई है, बहुत ज़रूरी है. कई बार ये होता है कि जैसे बच्चे के केस में भी होता है, हालांकि मुझे लगता है पेट्स के केस में एक अलग चीज़ होती है, मल्टीपल कमांड संजीव होते हैं कि पेट को पता होना चाहिए कि हमें कमांड किससे लेना है, हु इज़ माई मास्टर. ऐसा भी डेफिनेटली जब भी हम पेट को अडॉप्ट करते हैं तो वो अपना एक मास्टर सर्च करता है जी. तो घर में जैसे अडॉप्ट किया तो उसमें घर में
एक पर्सन को उसका मास्टर बनना पड़ता है। अच्छा। और हमेशा उसी को उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब वो उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसी को फीड करेंगे, तो वो उसकी कमांड्स ओबे करेंगे, ओबीडियंट बनेगा। ऐसा नहीं कि जो कोई भी फैमिली मेंबर है, कोई भी आकर के अगर खाना दे देता है, कोई भी आकर के ट्रेन करने की कोशिश करता है, तो कंफ्यूजन, तो फिर उसमें वो कंफ्यूज होगा, उसमें ओबीडियंस ही नहीं होगी। ओबीडियंस ही नहीं होंगे। अच्छा अमृतिका, एक और फैक्टर है जो ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग टेक्निक होती है जो बेसिक लेवल पे आप रिकमेंड करेंगे? Treat based training, absolutely treat based training. Punishment training doesn't work. तो बेस्ट है कि, and also all family members need to follow the same method of training. Same word should be used. Everything should be absolutely the same. So the dog does not get confused. It's not मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा ट्रेन करे। फैमिली में अगर 4 जने हैं, सब ट्रेन कर सकते हैं। कमांड्स एंड मेथड हैज टू बी द सेम। संजीव, Right. आप खुद इतने अरसों से, इतना वक्त आपने पेट्स के साथ बिताया है, आपका एक एक्सपर्टीज़ है इस एरिया में। ओबीडियंस की बात हो रही है अडॉप्शन की, पेट्स की, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे खासकर अडॉप्शन को लेकर के? कितना अहम ये मुद्दा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अडॉप्शन खाली डॉग्स का नहीं, डॉग्स, कैट्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स जो हैं, हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि अडॉप्शन का एक एलिमेंट खाली डॉग्स के ऊपर जाके नहीं रुक जाना चाहिए। यू शुड ट्राई एंड फाइंड more and more options for pets, and training and obedience element बहुत मैं important मानता हूँ इस चीज़ को, कि देखिए आप जो भी हम अपने बच्चों को as humans we teach our children, तो इसी तरह से अगर हमारे जो 4 legged बच्चे हैं हमारे, अगर उनको हम स्टार्टिंग से ही कुछ गुड हैबिट्स या ट्रेनिंग एलिमेंट्स ये उनके अंदर डालते हैं, तो डेफिनेटली दिस विल गो द होल लाइफ। एंड आप काफी समय से कैट्स के ऊपर भी काम करते आए हैं अमृता। हाँ जी। तो कैट्स का भी ट्रेनिंग हम कुछ कर पाते हैं? कैट्स का थोड़ा बहुत ट्रेनिंग डेफिनेटली कर पाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, कीपिंग देम सेफ इज मोर इम्पोर्टेंट, कीपिंग देम इंडोर्स इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड कीपिंग देम वेल ग्रूम्ड एज वेल। कीपिंग देम वेल ग्रूम्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। सो कैट्स को अडॉप्ट करते समय क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, या हमारे श्रोताओं को ये मतलब, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि खाली डॉग्स नहीं, कैट्स भी आप अडॉप्ट करें, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से उनको टेकअप करना चाहिए या उनको पता होना चाहिए? सबसे पहले कैट्स को, व्हेन यू अडॉप्ट अ कैट, cats cannot be made vegetarian. Cats have to have meat. So meat based diet is very important for them. चाहे आप meat based घर का दें, चाहे packaged food दें, but it is very important. Secondly, netting is very important. Balconies को आप net करके रखिए ताकि cats बाहर ना जाएं. गलती से बाहर जाएंगे, इंडोर कैट्स जो होते हैं या पेट कैट्स जो होते हैं, दे हैव नॉट बीन ट्रेन टू लिव ऑन द स्ट्रीट, सो एक्सीडेंट्स, फॉलिंग ऑफ बालकनीज, एक्सीडेंट्स, गेटिंग मॉल्ड बाय डॉग्स इज वेरी वेरी कॉमन. अच्छा, एक और जो फैक्टर है डॉक्टर साहब जो देखा गया खासकर अडॉप्शन को लेकर के और ओवरऑल सारे पेट्स में, अनट्रेन करके दोबारा ट्रेन करना वो कितना चैलेंजिंग होता है? इसमें हमें अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग देनी है. अच्छा, जो हम चाहते हैं वो हम ट्रेनिंग देंगे तो वो उस कमांड्स को लर्न कर लेगा. बिल्कुल, ठीक है. मैं अवंतिका की न्यूट्रिशन के बारे में, कैट न्यूट्रिशन में एक ऐड करना चाहता हूँ. कैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द टॉरिन डेफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैट्स एंड दैट वी कैन नॉट गेट फ्रॉम द वेजिटेरियन डाइट. सो वी हैव टू फीड नॉन-वेज डाइट. एक नजर डालते हैं कि क्या है ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स, कितनी अहम है, कितनी जरूरी है. Best friend forever. Shabu, hill. Shabu, sit. Take it. Shabu, take it. Very good boy. बहुत से पेट ओनर्स मैंने देखे हैं जो अपने कमरे के अंदर पेट को बंद कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, ट्रॉमेटिक होता है पेट के लिए भी. अगर कोई घर पर आया है आपके, तो इसको भी वही फ्रीडम है जो आपको फ्रीडम है अगर ये आपका फैमिली मेम्बर है तो. कई शिकायतें ऐसी आती हैं कि हमारा डॉग ऐसा है, भौंकता रहता है. पेट ओनर को समझाना पड़ता है. कई लोग तो मान जाते हैं, ट्रेनिंग चालू करवा देते हैं. अगर आप अपने डॉग्स के साथ पॉजिटिव बॉन्डिंग चाहते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग. डिसिप्लिन की जरूरत हर एक ऐसे फैमिली को होती है जो पेट रखना चाहते हैं. शाबू, चले उठ.
जब हम किसी डॉग को घर लाते हैं तो उसे अपने हाउस कल्चर के हिसाब से मैनर्स सिखाना जरूरी है। हम एक एनिमल ह्यूमन कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं, जहाँ एक जीव को परिवार में सबके साथ कैसे रहना है वो डिसिप्लिनिंग हमने सिखानी है। ये पहले पार्क जाते थे हम घूमने के लिए, तो ये पुल बहुत करता था। आप इसकी पावर इतनी होती थी आपका हाथ भी बाहर आ जाएगा, लेकिन अब इसका ये थोड़ा सा काम हो गया है पहले से। Since dogs are now sharing our homes and our lives in ever closer ways, it is more important than ever that every dog be given a good canine education. ये कमांड ये ले रहा है अभी, घर पे इसकी प्रैक्टिस होती है काफ़ी। दिन में मैं कम से कम आधा घंटा इसको प्रैक्टिस करवाता हूँ ना। नेक्स्ट Doing so will prevent thousands of dogs being surrendered to shelters. कई लोगों को लगता है कि पेट्स के लिए ट्रेनिंग क्यों? ट्रेनिंग के बिना कई बार डॉग्स अग्रेसिव और अनसोशल बन जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग देखिए एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कि आप अपने पेट को ट्रेनिंग घर के माहौल के बाहर देना चाह रहे हैं, जहां हम सिंपल कमांड यस नो से आगे बढ़ चुके होते हैं। डॉग्स क्लेवर होने के साथ क्विक लर्नर भी होते हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें लव और केयर के साथ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर बाथरूम और उनसे जुड़ी चीजें बताएं तो वे जल्दी समझ लेते हैं। इसकी पीइंग हैबिट जो है वो काफ़ी सुधर गई है। अब ये टाइम शेड्यूल के ऊपर इसको जाना होता है बाहर, उस टाइम नहीं लेके जाओ तो फिर ये गुस्सा करेगा। डॉग की जो ट्रेनिंग है उसकी एज होती है 4 मंथ। 4 मंथ के बाद में करीब 6 मंथ का हो, 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक उसकी ट्रेनिंग जो है चालू करवा देनी चाहिए। ट्रेनिंग से पेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होता है हमारा कम्युनिकेशन, कंफर्ट और सिक्योरिटी लेवल। इसकी जो संस्कार है वो ऐसे होने चाहिए, इसको और सामने वाले को दोनों को डिस्कम्फर्ट ना हो किसी भी तरीके का। सोशलाइजेशन ना कि सिर्फ एक एनिमल ह्यूमन इंटरफेस, सोशलाइजेशन एक एनिमल टू एनिमल इंटरफेस के लिए भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग काफ़ी बार ज़रूरी समझी जाती है। पहले होता था कि हर डॉग के पीछे भाग रहा है, वो भौंक रहा है, वो किसी से लड़ाई हो रही है इसकी, तो वो एक जो बिहेवियर था वो इसका काफ़ी कंट्रोल हो गया है पहले से। आपका लगाव आपके पेट के प्रति ना केवल आप इंजॉय करें, बल्कि आपका गेस्ट, आपके समाज में रहने वाले बाकी लोग और आपके समाज में रहने वाला इवन वो सड़क का डॉग भी हैप्पी हो कि जब आप वॉक पे निकलें तो वो आपके साथ, आपके पेट के साथ एंजॉय करता है। पॉजिटिव ट्रेनिंग से डॉग्स और उनके ओनर्स के बीच में रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और साथ ही वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और बिहेवियर को समझ पाते हैं बिना किसी फोर्स या फियर के। Best friend forever. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहुत ही अच्छा वीडियो हमारी टीम ने क्रिएट किया। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट रहता है ट्रेनिंग का एस्पेक्ट, एंड वही बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। डॉक्टर साहब, जैसा आप बोल रहे थे कि जैसे हमारा घर का माहौल है, हमारे घर के माहौल के हिसाब से हमारे को अपने पेट को या जो भी हम पेट लेके आते हैं, चाहे अडॉप्ट करते हैं, तो उसको उसमें ढालना चाहिए। एंड बहुत ज़रूरी है कि सही उम्र से ट्रेनिंग हो, क्योंकि आप सडनली 2 साल बाद 4 साल बाद डिसाइड करें कि ट्रेनिंग करना है, तो क्या वो सही चीज़ है? यस, डेफिनेटली हमें पेट को ट्रेनिंग राइट एज पर देनी चाहिए। लाइक 3 to 4 month, आफ्टर 4 month ही स्टार्ट लर्निंग। 4 month इज द राइट एज, वी शुड स्टार्ट ट्रेन हिम। इफ वी ट्रेन हिम आफ्टर 2 years, then he will not. He will not listen to you, he will not obey your commands, so there is no use. इसी तरीके से अमृतिका, अगर हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, जब भी हम अपने पेट की ट्रेनिंग करते हैं तो हम बाउंड्री सेट करते हैं कि आपको कार्पेट पे नहीं एलिमिनेट करना है, आप सोफे पे नहीं चढ़ेंगे, कोई भी अगर गेस्ट आएगा यू विल नॉट जंप ऑन द गेस्ट। तो ये सब किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बेसिक्स? ये सब ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी मिनट द पपी कम्स होम। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज सेपरेट, दिस बेसिक ट्रेनिंग वेयर कहाँ एलिमिनेट करना है, बैठ के खाना लेना है,
झपटा नहीं मारना, you know, while you're giving treats. Right. All that starts from day one, the minute the dog comes home. So carpet पे नहीं करना. There are things like pee pads that are available. वो आप बिछाइए. Every time the puppy wakes up, the puppy's eaten. आप pee pad पे रखिए उसे. So eventually it learns कि उसने pee pad पे ही करना है और घर में कहीं और नहीं करना. और मुझे लगता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर वो कर पाते हैं, अपनी तकलीफ़ें ज़्यादा शेयर कर पाते हैं. इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से. आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? आई थिंक दामाखेड़ा फ्रॉम छत्तीसगढ़. आपको आवाज आ रही है प्लीज? बेबी डॉग्स को दूध पिला सकते हैं सर, बचपन में छोटा रहता है. अच्छा डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि बेबी डॉग को दूध या डॉग्स को जनरली क्या दूध पिलाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दूध इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर डॉग्स. दूध हम दे सकते हैं, बट नॉर्मली डॉग्स का जो है दूध के प्रति लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दे स्टार्ट पासिंग लूज मोशन एंड ऑल, इंडाइजेशन. सो वी शुड जस्ट चेक इट. इफ ही इज एबल टू डाइजेस्ट, we can give the milk. If he's not be able to digest, we can avoid, we can supplement some other stuffs. जी जी डॉक्टर साहब, कई लोग क्या करते हैं ये, क्योंकि बड़े बूढ़े कुछ घर में हमारे कहते हैं कि पानी मिला के दूध दे दीजिए. तो देखिए, पानी मिलाने से तो एक तो दूध का सत्व खत्म हो जाएगा, तो फायदा नहीं है. लेकिन जो आपने बोला कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये एक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होने के लिए कि खाली बच्चों के लिए नहीं, पेट्स बड़े भी हो जाते हैं. क्योंकि कई बार क्या है कि आप चाह रहे हैं डॉग्स को दूध देना, या बिल्लियों को भी ये माना जाता है काफ़ी समय से कि दूध देना. हमारे मिथ बस्टर स्मृति लास्ट टाइम में था कि even cats should not be given milk constantly or should not be given milk at all. लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं एक गुड हेल्थ एंड गुड एस्पेक्ट में. अमृतिका, आप इतने समय से जो काम करते आ रहे हैं, हमारे गुड हेल्थ एलिमेंट में आप क्या ऐड करेंगे कि कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए जो अडॉप्शंस होते हैं, उसमें क्या चीज़ें खासतौर से ध्यान रखनी चाहिए खाने पीने रिलेटेड? फर्स्टली जैसे दूध का है, इंस्टेड ऑफ मिल्क आप दही दे दीजिए. लैक्टोज टर्न्स इनटू लैक्टेज, इट डजंट अफेक्ट देयर टमीज इन अ बैड वे. जी जी. तो दही दे सकते हैं ऊपर. एंड साथ में दे नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट. सो इट कैन बी घर का खाना. आप अपने वेट से डिस्कस कीजिए, आप घर का खाना देना चाहते हैं, और अ गुड क्वालिटी यू नो फूड ऑफ द शेल्फ जो आप देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं. एंड अमृतिका, कैट्स में तो चेंज करना ही नहीं चाहिए, या बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कैट्स अलाउ करते हैं? कैट्स में दैट इज अगेन अनदर मिथ. कैट्स में जो आप बचपन में आदत डाल देंगे, दैट दे विल कैरी ऑन. द कैट्स दैट आई हैव ईट एवरीथिंग इन द हाउस. मतलब मैं उनको कैट फूड भी दूं, फ्रेश फूड भी दूं, देयर इज नो प्रॉब्लम. राइट. जैसा आपने अभी मिथ के बारे में बोला, बिल्कुल. हमारी टीम हमेशा स्मृति एक बहुत अच्छा एलिमेंट क्रिएट करती है. बिल्कुल. Wagging tail does not always indicate a friendly or happy dog. They can also be the sign of anxiety, alertness or other emotions. जैसे हम सब अपने एक्सप्रेशन या फीलिंग्स को शो करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स का सहारा लेते हैं, पेट्स के साथ भी यही है. Dogs use other body parts such as ears and tail to convey how they feel. डॉग्स के पूंछ हिलाने के तरीके से उनकी पोजीशन, डायरेक्शन, स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंशंस के बारे में समझा जा सकता है. इसके बारे में कुछ यूनिक रिसर्चेस भी हैं. दाईं तरफ पूंछ हिलाने का मतलब कि दे आर हैप्पी, जबकि लेफ्ट साइड का मतलब कि दे आर फीलिंग स्कैर्ड. स्लो मूवमेंट मींस कि वो कर रहे हैं संकोच, और फास्ट मूवमेंट यानी कि वो है एंग्री. सो नेक्स्ट टाइम डू नॉट मिक्स अप द साइन. Best friend forever. Best friend forever. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं. इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें. जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर.
मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट इस पैकेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हमने दर्शकों को बताया कि वैगिंग ऑफ डॉग टेल्स को किस तरीके से समझना चाहिए, और जितने भी मिथ्स हैं उसके इर्द गिर्द, आई होप इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो मिथ्स बस्ट हो चुके होंगे। एंड अच्छा डॉक्टर साहब, जब बात हो रही है मिथ्स की, तो मीठे को लेकर के खासकर डॉग से बहुत कुछ एसोसिएट करा जाता है, तो प्लीज़ आप ज़रा संक्षेप में हमें बताइए। इन आवर साइंस मीठा इज कार्बोहाइड्रेट, जी, so we can give, there is no harm to give the carbohydrate, so it's a myth we can give. अमृतिका जी की हमारे जो गेस्ट हैं कितनी चैन की नींद सो रहे हैं, एंड मास्टर साहब ही इज नॉट इवन बॉदर्ड दैट ही इज देयर ऑन द स्क्रीन। लेकिन जो अडॉप्शन का समय है, आपने ये भी बताया कि अडॉप्शन के रिलेटेड में प्रॉब्लम आई कोविड के समय में, जहाँ लोगों ने पेट्स ले लिए क्योंकि वो घर में बंद थे, and all of a sudden they realized that okay, back, you know, the routine is back to normal and they don't want the pets anymore. Did you face some problem with this? इसके साथ Yes, quite a few people got back to us saying कि अब हम जॉब कर रहे हैं, अब डॉग जो है जब लिया तो तब हम घर में थे, 24 घंटे घर में थे, अब डॉग जो है 8-9 महीने का हो गया, उसको आदत है यू नो हैविंग ह्यूमन बीइंग्स अराउंड, तो सडनली अब दे आर ऑल अलोन इन द हाउस विद नो ह्यूमन बीइंग, so they're getting scared, they're getting destructive, so we cannot keep the pet at home. Right. Well, that is very important, संजीव। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम कंटिन्यूसली इस मंच के थ्रू न केवल अडॉप्शन बट अडॉप्टेड पेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दे रहे हैं। वेल विद दैट इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच अमृतिका, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल होस्ट। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन मोस्ट वेलकम, bestfriendforeverpets@gmail.com, यहाँ पर आप हमें लिखिए और कोई भी फीडबैक या सुझाव हो, हम आपको बिल्कुल उनको हम ध्यान में लेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड हमारे को बहुत रिस्पांस आपकी साइड से आ रहा है दैट यू नो दिस प्रोग्राम इज समथिंग व्हिच इज बीइंग वेरी वेरी लाइक्ड, एंड आपके साथ हम अगले हफ्ते जुड़ेंगे फिर से। वील डिस्कस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड फूड in relation with pets, and till then, live life, love pets, best friend forever. मैं जब पार्क में जाता हूँ इसके साथ खेलने के लिए, वो बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है, और पार्क के अंदर जब कोई नहीं होता मैं तभी जाता हूँ, क्योंकि पार्क के अंदर सब लोग डर जाते हैं, इसको देखते ही डर के भाग जाते हैं। हम जब भी एक पेट की बात करें तो सॉइलिंग यानी हाउस सॉइलिंग या हाउस डिस्ट्रक्शन, घर में सॉइल करना या घर की चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करना भी एक तरीके की डिसिप्लिनिंग हैबिट में आता है। वो भी इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई और नुकसान आसपास की चीज़ों को ना हो और वो अपने आप को शारीरिक तौर पे नुकसान ना पहुंचे। ये इतनी तेज़ स्पीड से भागता है, लोगों को मज़ा आता है देखने में, दूर से इतनी तेज़ भाग के लेकर आ रहा है, फेच कर रहा है डॉग। एक पेट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अपने ओनर को प्लीज़ करना होता है। फौजिया जी, कोविड के समय हमने देखा है कि एजुकेशन को लेके, और एज एन एजुकेशनिस्ट क्या आपको लगता है इससे एक थोड़ा सेटबैक हुआ है? इस कोविड में, इस पैंडेमिक में जिस तरह से बच्चों ने लर्निंग लॉस सफ़र किया है, वो उसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। स्कूल को भी लग रहा था कि बच्चा तो अटेंड कर रहा है, लेकिन बच्चा अटेंड नहीं कर रहा था। बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है इसमें। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हम गन्ने के घर शामली में हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं किन मुद्दों पे वो अपना वोट डालेंगे। हम नई सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि कानून व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे,
आदमी अपना व्यवसाय है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, वो अपना जीवन यापन बड़ी आजादी से कर रहा है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। अच्छी सरकार चाहे विकास करे और गुंडागर्दी ना हो, अमन चैन से ये लोग बाग। मैं तो ये कहूँगा भाई, जो सरकार सुरक्षा कर सके उसे वोट दो। 5 टीमें, 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है, अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम, अंताक्षरी लीग। आजादी की लड़ाई के दौरान पूरे देश के साथ उत्तर पूर्व के साधारण लोग भी अपने स्तर पर स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजघरानों के अलावा समाज के हर वर्ग से संबंधित लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रहे थे। ऐसे अनेक गुमनाम नायक हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या 7 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़र जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये 2 दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की परी। आंटी, अगर किसी की शादी हो और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसे दूसरी शादी करनी चाहिए? मैं क्या कह रही थी? हाँ, जब घर की जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप दी गई है तो उसी तरह चाबियां भी मेरे पास होनी चाहिए ना। मामा, इनसे कहिए ना मुझे हॉस्टल नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं भेजे, प्लीज। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबागणी, कैसन बाड़ा, केम छो। जी हाँ, मैं हूं इस शो का सूत्रधार और इन सब का और आपका दोस्त प्रीतम सिंह, और स्वागत करता हूं आपका संगीत और क्रिकेट के इस अनोखे खेल में जिसका नाम है अंताक्षरी लीग। अंताक्षरी लीग का ये सफर अपनी उम्र का 16वां पड़ाव पार कर चुका और जवान हो चुका है। अब बचे हैं सिर्फ 4 लीग मैचेस। अंक तालिका पर अगर नजर डाले तो 5 मैचेस जीतकर सबसे ऊपर है अलबेला अहमदाबाद। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लीग का दूसरा दौर, यानी कि टक 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 काउंटर अटैक। 17वें मैच की पहली टीम है अलबेला अहमदाबाद, जिसकी टीम कैप्टन है मीरा फुलिया। साथी खिलाड़ी है यशवंत भट्ट और रिद्धि भानुशाली। स्वागत कीजिए हमारी दूसरी टीम का मस्तानी मुंबई, जिसके कैप्टन है आकाश दुबे। साथी खिलाड़ी है प्राजक्ता माने और बीना जवाहर जितुरी। और तीसरी टीम है बेमिसाल बनारस, जिसकी कैप्टन है प्रतिमा योगी। साथी खिलाड़ी है कामनी जायसवाल और पीयूष खड़से। अंताक्षरी लीग का नया दौर और हमेशा से मैच का पहला राउंड, जो कि है पावर प्ले 1, जो कि समर्पित है हमारे फिल्मी जगत के अभिनेताओं को। क्या होगा इस राउंड में, कोई बताएगा मुझे? मस्तानी मुंबई, क्या होता है इस राउंड में? सर, इस राउंड में स्क्रीन पे हमारे फिल्मी जगत के कलाकारों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी जी, और जिस पे भी स्क्रीन आके फ्रीज होगी उन कलाकार का हमको गाना गाना है। सही गाने पर जो है आपको मिलेंगे, और अगर आपने गाना नहीं गाया या गलत गाना गाया तो 0 माइनस मार्किंग तो है। हाँ, तो फिर कोई स्कोर ही नहीं है ना। तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। आइए नजर डालते हैं स्क्रीन पे। अजय देवगन, गोविंदा, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर और इमरान हाशमी। वाओ, माय फेवरेट। 2002 में फिल्म राज से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करियर की शुरुआत करने वाले इमरान हाशमी ने 2003 में फिल्म फुटपाथ से अपने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन अभिनेता के तौर पर उन्हें अपनी पहली सफलता मिली फिल्म मर्डर से। इस फिल्म के बाद उनकी बैड बॉय वाली इमेज बन गई, जिसके चलते उन्हें इसी तरह के रोल मिलने लगे। लेकिन बाद में द डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और शंघाई जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपने अभिनय का लुहा मनवा दिया। जोरदार तालियां इमरान हाशमी के लिए। और शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, और शुरू करते हैं अलबेला अहमदाबाद से। कौन सा गाना गाएंगे? बोल दो ना जरा। इतनी मोहब्बत करूँ ना, मैं भूल न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं डूब न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। अलबेला अहमदाबाद, क्या शुरुआत की है, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इसी के साथ आपको मिलते हैं 6 रन। मस्तानी मुंबई। यस सर। कौन सा गाना गाएंगे? फिरता रहूं। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान हो के जुदा, अब मैं जिया तू है कहाँ, मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। फिरता रहूं दर बदर
जुदा, अब मैं जिया तू है कहाँ, मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। इस हिसाब से आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 6 रन। मिसाल बनारस। यस सर। तो कौन सा गाना गाएंगे? अभी कुछ दिनों से। चलिए। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से दिन है, हम बैठे बैठे सन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, अब बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है दिल पे शक मेरा इस प्यार हो गया। अभी कुछ दिन ला 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 ला। अभी कुछ दिनों से सोचता हूँ दिल की थोड़ी सी सुन लूं, यहाँ रहने आएगी दिल सजाएगी ख्वाब थोड़े से बुन लूं। दिल पे शक मेरा इस प्यार हो गया। ला 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 ला। कामिनी जी। यस सर। गाना बहुत खूबसूरत है, गाया पर सही से नहीं गाया। लिरिक्स में पूरा का पूरा ऊपर नीचे जो है गोलमाल कर दिया आपने। हाँ सर, थोड़ा हुआ। थोड़ा नहीं ज्यादा हुआ है। वो तो हमारे पीयूष हैं जिन्होंने बीच में घुस के संभाला आपको, पर वो संभालते संभालते भी नहीं संभाल पाए। गाने की वो लाइन है जिसमें आपने गड़बड़ की है, वो है अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कमबख्त है छुपाए खुदा ही जाने, खुदा ही जाने। लाइन ही नहीं गाई आपने, आगे चले गए आप। इस गाने पे आपको कोई मार्क्स नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबेला अंदबाद तैयार? बिल्कुल सर। तो बताइए कौन सा गाना है? दिल संभल जा जरा। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना ओ दिल, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्या बात है, बहुत खूब निभाया आपने गाना, लेकिन गाने के बीच में एक लाइन की गड़बड़ी। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, ये आपने गाया, और लाइन है ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना। आपने पूरी एक लाइन की मिस्टेक की है, और हम इस अंताक्षरी के शो पे शब्दों पर हम ज्यादा गौर करते हैं। शब्द सही होने चाहिए, शब्द गलत होंगे तो अफसोस हमें कहना पड़ेगा 0 रन। आगे बढ़ते हैं मस्तानी मुंबई की तरफ। मस्तानी मुंबई। यस सर। क्या है गाने के बोल? जो भेजी थी दुआ। चलिए। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने
लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे न हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। मस्तानी मुंबई, बहुत खूब, 6 रन। चलिए बेमिसाल बनारस, यस सर, आपकी बारी, बताइए कौन सा इश्क सूफियाना। चलिए। रब की दिवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बहुत खूब, इसी के साथ आपको मिलते हैं 6 रन। तो पहला राउंड जो कि समर्पित था हमारे फिल्मी जगत के अभिनेताओं को, अपने समाप्ति पे आता है। आइए जानते हैं स्कोर्स का क्या हाल। जोरदार तालियां। आइए तो जानते हैं तीनों टीमें किस स्थान पर हैं। तो पहले चलते हैं अलबेला अहमदाबाद के पास, और अलबेला अहमदाबाद का स्कोर है 6 रन। बेमिसाल बनारस, आइए जानते हैं इनका क्या स्कोर है। बेमिसाल बनारस 6 रन पर, और मस्तानी मुंबई, आइए देखते हैं इनका क्या स्कोर है। और मस्तानी मुंबई इस राउंड को लीड करती हुई 12 रन पर। तीनों टीमें दिखा रही हैं अपना दम भरपूर। कौन बढ़ेगा जीत के करीब और कौन रहेगा दूर, देखेंगे हम टाइम आउट के बाद। All the Rajini fans, don't miss the chance. Lungi dance, lungi dance, lungi dance, lungi dance, lungi dance. क्या बात है, Lungi dance, lungi dance, lungi dance. इतना अच्छा तो शाहरुख खान भी नहीं करते जितना आपने किया। चलाओ ना नैनों से बांध रे, जान ले लो ना जान रे। विक्रम को दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए, हम इस गाँव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा।